औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सेकंड ईयर की बुक 12 को हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बोर्ड की पंजाब बोर्ड की हमारे पास मौजूद है। ये लेक्चर जो है, यानी ये देखें, ये पंजाब टेक्स्ट बुक हमारे पास मौजूद है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये चैप्टर हमारे पास मुख्तलिफ़ क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें BS CS की स्टैटिस्टिक्स है और BCom की स्टैटिस्टिक्स है। उसके अलावा बिज़नेस मैथमेटिक्स के अंदर इसका शामिल है। उसके अलावा कहीं पर भी जहाँ पे इसको पढ़ा जाता है कि बुनियादी तौर से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत हमारे पास मौजूद होगी। हर क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम के अंदर भी इसकी ज़रूरत पेश आती है। यहाँ पर सबसे पहले जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसके अलावा हमारे पास आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है कि इसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ एरर भी हमारे पास है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक्चुअल हमारे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन है, यानी उसका ज़्यादा है। इसमें क्या पहचान है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? होता क्या है कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है तो उसमें दो आउटपुट होती हैं, एक येस और दूसरी नो, यानी एक दूसरे का वो कम्प्लीमेंट आउटपुट होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एग्ज़ाम में स्टूडेंट अपीयर होता है, या तो वो पास होता है या वो आपके पास फेल होता है। ये उसकी इसी तरह अगर कोई बॉलर बॉल को थ्रो करता है, तो या तो वो बॉल जो है फेयर बॉल होती है या फेयर बॉल नहीं होती, यानी वह बॉल हमारे पास क्या कहते हैं सही तरीके से होती है या गलत तरीके से हमारे पास होती है। एक स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो या तो वो फेल होता है या पास होता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एग्जांपल्स हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एग्जांपल्स हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है बाइनोमियल और डिस्ट्रीब्यूशन में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जब आपके पास एक दो चार स्टूडेंट्स की बात ना हो, बल्कि हमारे पास व्हेन द नंबर ऑफ़ ट्रायल इज़ वेरी लार्ज। क्या मतलब कि जब क्लास के अंदर एक क्लास जो है 100 स्टूडेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो 100 के 100 स्टूडेंट्स एक स्टैटिस्टिक्स के पेपर के अंदर अपीयर होते हैं, तो उनकी प्रॉबिलिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल हर स्टूडेंट की प्रॉबिलिटी जो है पास होने की इस पेपर में 60% और फेल होने की प्रॉबिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 40% है। तो अब यहाँ पे एक क्लास के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, या एक फैसलाबाद बोर्ड या कोई और बोर्ड में जब वो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपीयर होते हैं, तो उनकी तादाद जो है हज़ारों में चली जाती है। एक ही इस पेपर के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स एक ही वक्त के अंदर अपीयर हो रहे होते हैं। इस सूरत हाल में ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स यानी 1000 स्टूडेंट्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 स्टूडेंट्स हो गया एक पेपर के अंदर अपीयर होने के लिए, और उसके अलावा हमारे पास उनकी प्रॉबिलिटी जो है वो 60% पास होने की और 40% फेल होने की फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ़ ट्रायल इज़ वेरी लार्ज, यानी स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, एंड नाइदर P यानी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस नॉर Q प्रॉबिलिटी ऑफ फेलर इज़ वेरी स्मॉल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच इज़ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कहलाएगी, नोन एज द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिगार्डेड एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे जब आपके पास एक स्टूडेंट की बजाय 1000 स्टूडेंट्स हो जाएँ, 200 स्टूडेंट्स हो जाएँ, और उनकी प्रॉबिलिटी जो सी है हर स्टूडेंट्स की पास होने की 0.6 और फेल होने की 0.4 हमारे पास होगी। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर ये होगा कि व्हेन द नंबर ऑफ़ ट्रायल n इज़ वेरी लार्ज एंड नाइदर P और Q इज़ वेरी स्मॉल, तो फार्मूला जो है वो हमारे पास ये सामने आता है, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x 1 ओवर सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई रेज़ टू पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, वेयर x वेरीज़ फ्राम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हमारे पास होगा। ये फार्मूला हमारे पास मालूम हो करने के लिए होगा प्रॉबिलिटी
प्रॉबिलिटी मालूम करने के लिए होगा। इस फार्मूले को हम प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी हम कहते हैं। इसके अंदर जो पाई की वैल्यू है वो पाई 3.14159 है एंड समथिंग सो ऑन, और ई की वैल्यू 2.71828 हमारे पास है। म्यू और सिग्मा को हम म्यू को मीन कहते हैं, सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अगर सिग्मा का स्केयर कर लिया जाए यानी तो फिर ये हमारे पास वेरिएंस होता है, जिस तरीके से हमने पहले लिखा था। ये वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक्स इज स्मॉल एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास इसके अंदर ये सूरत हाल ऐसे है कि इसकी जो ग्राफ बनता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 50% वो इसका इस साइड की तरफ होता है, यानी 50% ये हमारे पास हो गया, और 50% ये इसका इस साइड पर होता है। इसके अंदर यानी ये टोटल एरिया जो है वो हमारे पास 1 होता है। 0.5 प्लस 0.5 दोनों को ऐड करें कैलकुलेटर पर तो ये हमारे पास 1 बनता है। ये बहुत अहमियत का हामिल है कि आप इस पॉइंट को समझें कि 50% ये एक साइड पर और 50% दूसरी साइड पर हमारे पास लिखा जाता है, यानी ये हमारे पास कर्व होगी। और ये कर्व कभी भी, ये वाली जो लाइन हमारे पास जा रही है, ये लाइन कभी भी इसके साथ टच नहीं होती जो ये एक्स एक्सिस हमारे पास है। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पर टच नहीं होती। उसके बाद इस कर्व की जो अमूमन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो बेल शेप्ड हमारे पास होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा कि ए रैंडम वेरिएबल आपके पास एक्स हैविंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 पैरामीटर्स मीन, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इस कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल के एक हमारे पास जिसकी एक्स, ये एक सिर्फ पॉइंट है जिसको हमने याद रखना है कि ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास लिखा जाता है। इसी सारे पॉइंट्स को, इसके अंदर सारे पॉइंट्स को हमारे पास इसके अंदर ये देखें जी, ये इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम काट देते हैं। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट हमने लिखा है इस सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एन लिखते हैं, यानी एन मीन्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि यहाँ पर म्यू यानी मीन दिया जाएगा, इधर आपके पास वेरिएंस दिया जाएगा। ये सिग्मा स्केयर है, नोट करें कि यहाँ पे सिग्मा नहीं है, सिग्मा स्केयर है। अगर सिग्मा होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता, लेकिन अगर सिग्मा स्केयर है तो फिर हमारे पास वेरिएंस कहलाता है। मीन्स डैट, यानी इस नोटेशन को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, डैट एक्स एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर। उसके बाद ये पॉइंट सिर्फ याद करने के लिए हमारे पास हैं, आगे जितने भी पॉइंट्स हमने याद किए। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंटिन्यूस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि ये आपके पास क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है कंटिन्यूस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एग्जांपल्स इससे भी ज़्यादा हैं। यानी कंटिन्यूस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक अलग से टॉपिक है जिसमें से हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो कह रहा है जितनी भी कंटिन्यूस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो सी है एक आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ये जो फार्मूला हमने यहाँ अभी आपके साथ डिस्कस किया था, द एफ ऑफ एक्स 1 ओवर सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई रेज़ टू -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर इज कॉल्ड प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। P stands for probability, D stands for the density, F stands for the function, probability density function। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ नॉर्मली probability डिस्ट्रीब्यूशन, या हमारे पास ऑन, यानी ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ऑफ नॉर्मली प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये फार्मूला हमारे पास लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ, यानी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी, ये कैपिटल पी है और ब्रैकेट के अंदर एक्स लेस देन एक्स हमारे पास मौजूद है, 1 ओवर सिग्मा 2 पाई अंडर रूट -∞ टू एक्स ई रेज़ टू पावर -1/2 टी माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ये हमारे पास डी टी, ये टी हमारे पास है।
और उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ये दोबारा इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा। इसके अंदर ये इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नॉर्मल प्रॉपर्टी फॉर द नॉर्मल वेरिएबल के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है, ये हमारे पास क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसको हम कॉमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह देते हैं। इसके अंदर ये सूरत हाल है कि इसको माइनस इन्फिनिटी की जगह यहाँ पर z भी लिखा जाएगा। z x की जगह z आ जाएगा e⁻⁻1/2, और यहाँ पर वो हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे पास अटैच होता है। यहाँ तक हमारा जो है लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट